कांट बिलीव। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। क्या क्या समर्थ सच में मुझसे प्यार करता है? ओह गॉड, थैंक गॉड इंद्राणी की ये सब देखने से पहले मैं वहां पहुंच गई, वरना सब गड़बड़ हो जाता। मुझे भी तो देखना चाहिए कि इसमें है क्या। ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ये काम आने वाला है कि नहीं? मैडम जी, इन बदतमीज बच्चों से पीछे छुड़ाने का यही एक तरीका है। ये अनाथ आश्रम आपके और मेरे सपने के बीच में आ रहा है ना, बस चला के रख कर देते हैं। अगर ये किसी ने देख लिया तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। हेलो, देखो देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें बहुत सीरियसली ले रही हूँ। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे हाथ में मेरे अगेंस्ट सबसे बड़ा सबूत है। सिर्फ सबूत ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी है मेरे हाथों। तुमको क्या चाहिए? मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ और तुम मुझे तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बेटे से मिलवाओगी और कहोगी कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ। तुम पागल हो गए हो? तुमको पता है तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? याद रखना मिसेस ओझा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। सुना तुमने? बिना जाने हुए कि वो कौन है, वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे, इतना करीब आ गए एक दूसरे के। मैंने कहा था ना तुमसे मनोज, खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है। इस तरह तो हमारी बेटी चली जाएगी हमें छोड़कर। समर्थ ने तुमसे वादा किया है ना कि दोनों को सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी, और अगर पता चली भी तो ईरा ईशा से हमेशा नफरत ही करेगी। नहीं करेगी वो नफरत उससे। फरिश्ता समझती वो उसे। किया क्या है हमने हमारी बेटी के लिए? इतने सालों में जो बदलाव हम अपनी बेटी में नहीं ला पाए, चंद ही दिनों में वो बदलाव ईशा ने ले आया। जिस दिन उसे इस असलियत का पता चलेगा कि पलक ही ईशा है, तो उसकी सारी नफरत प्यार में बदल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ईरा और ईशा को एक दूसरे की सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो पलक, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। हाँ कहो ना। ये शो प्यार करने वालों के लिए ही तो है। तो फिर बंद कर दो ये शो, क्योंकि प्यार की ये बातें कि प्यार लोगों को खुशी देता है, क्योंकि जिंदगी के सपने सच कर देता, सब बकवास है। ऐसा क्या हुआ है? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। जिस प्यार को पाने के लिए मैं अपने परिवार से लड़ा, अपने दोस्तों से झगड़ा किया, जिसे पाने के लिए मैं दुनिया के सामने खड़ा रहा, उनसे लड़ने को तैयार रहा, वही प्यार आज मुझे अकेला छोड़कर चला गया। और इस दर्द को लेकर मैं अब नहीं जी सकता। इसीलिए आज मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वाला हूँ। तुम कहाँ हो इस वक्त? जहाँ पर मैंने उसे प्रपोज किया था, सीजन्स होटल की छत पर, जहाँ से मैंने अपने प्यार की शुरुआत की, वहीं अपने आप को खत्म कर दूंगा। इसी होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। देखो, तुम कुछ देर और हमसे बात करो, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके, शायद हम तुम्हारा मन बदल सके। नहीं, देखो अब कुछ कहने और सुनने को बाकी नहीं रहा। देखो रुको, मैं तुम्हें ऐसे अपनी जान देने नहीं दूंगी। मैं अभी वहां आ रही हूँ। ईशा सीजन्स होटल जा रही है, मुझे जाना होगा।